नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके चैनल संपूर्ण राजनीति बाय आर के सर। आज मैं आपके सामने प्रधानमंत्री की और मुख्यमंत्री इन दोनों के मध्य क्या समानता हो सकती है या क्या असमानता हो सकती है, इस पर आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रखने जा रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों के मध्य। सबसे पहले जिस प्रकार केंद्र सरकार में या केंद्र में प्रधानमंत्री की भूमिका होती है, केंद्र में जिस प्रकार प्रधानमंत्री की भूमिका होती है उसी प्रकार राज्य में, कहां पे, राज्य में मुख्यमंत्री की भूमिका होती है। किसकी? मुख्यमंत्री की। ध्यान रखना दोस्तों, जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री की भूमिका होती है उसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री की भूमिका होती है। एक चीज तो ये। दूसरी, जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति की भूमिका होती है उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल की भूमिका होती है। यहां तक क्लियर? केंद्र में प्रधानमंत्री, उसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री। जी इसी तरह केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल। यहां तक क्लियर? अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि इनमें से किसका चुनाव होता है, किसका चुनाव होता है? प्रधानमंत्री का चुनाव होता है या मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राज्यपाल का चुनाव होता है? तो एक चीज तो ये ध्यान रखना, राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है। राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, इनका चुनाव कैसे होता? सबसे पहले लेते हैं हम राष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में। सबसे पहले हम लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में आम जनता भाग नहीं लेती है। आम जनता भाग नहीं लेती है। जो आम जनता है इनके चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इनके क्या, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं ये भाग लेते हैं। इनके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो भाग लेते हैं। ये कौन कौन से प्रतिनिधि हैं? एक तो संसद और एक विधानमंडल। एक संसद और एक विधानमंडल। अब संसद के दो हैं, संसद के दो सदन है। एक का नाम है लोकसभा, दूसरा का नाम है राज्यसभा। इसी प्रकार विधानमंडल के भी दो सदन है। एक का नाम है विधानसभा और एक का नाम है विधान परिषद।
संसद के 2 सदन हो गए, विधानमंडल के 2 सदन हो गए। संसद तो हो गई केंद्र में, भारत में सिर्फ एक ही संसद, जबकि विधानमंडल हर राज्य में है। ये हो सकता है कि विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो। विधानमंडल में जो विधानसभा है वो हर राज्य में है और विधान परिषद हर राज्य में नहीं है। वो कौन कौन से राज्य में है इसके बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। अब लोकसभा में भी 2 सदस्य होते हैं, एक होते हैं निर्वाचित, एक सदस्य होता है निर्वाचित, एक सदस्य होता है मनोनीत। इसी प्रकार राज्यसभा में भी 2 सदस्य होते हैं, एक सदस्य होता है निर्वाचित, दूसरा होता है मनोनीत। विधान सभा में भी सेम यही प्रक्रिया, निर्वाचित और मनोनीत। विधान परिषद में भी सेम, निर्वाचित और मनोनीत। यहां तक क्लियर। अब इसके बाद में जो राष्ट्रपति का चुनाव है, अब इसमें देखना जितने भी मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। सबसे पहली बात ये क्लियर हो गई, राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। तो कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते। तो यहां से हमको एक चीज समझ में आई कि जो संसद है उसके लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और विधानमंडल के विधानसभा में निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य कोई भी भाग नहीं लेते हैं। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, संसद के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। या ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये क्या करते हैं, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब इसके बाद में आता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति में सेम प्रक्रिया है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? सबसे पहले विधानमंडल के कोई सदस्य भाग नहीं लेते। उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानमंडल के कोई भी सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अब लेते कौन है? संसद के जितने भी सदस्य हैं वो सभी भाग लेते हैं। संसद के जितने भी सदस्य हैं वो क्या करते हैं, वो सभी के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं, चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के दोनों सदस्य निर्वाचित और मनोनीत, राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत। हाल ही के समय संसद में एक संशोधन किया गया 104वां संविधान संशोधन। उस संशोधन के तहत लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते थे। 2 सदस्य मनोनीत होते थे। लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते थे, लेकिन 104वां संविधान संशोधन किया गया। इस संविधान संशोधन के तहत इन दो सदस्य जो मनोनीत होते थे, जो कौन से थे, आंग्ल भारतीय थे, इनको क्या कर दिया गया, इनको आरक्षण हटा दिया गया। तो अब ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। आपकी जो गाइडों में अभी हाल ही के समय की बात है, 104वां संविधान संशोधन किया गया, लेकिन अभी क्या ये अपडेट नहीं हुआ है। कोरोना काल चल रहा है, अभी पुरानी ही किताबों से हम पढ़ रहे हैं,
तो क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। पहला ऑप्शन तो यही आएगा, लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित मनोनीत सदस्य। एक नंबर ऑप्शन ये। दो नंबर ऑप्शन ये आएगा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तीन नंबर ऑप्शन, लोकसभा के निर्वाचित मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। इस तरह से घुमा के क्वेश्चन देगा तो आपको ध्यान रखना है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भी और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। आज का वीडियो अपना इतना ही। अगर इससे संबंधित आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हो। मेरा वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखो। आपका चैनल संपूर्ण राजनीति बाय आर.के. सर, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। धन्यवाद।